सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हमारा आज का टॉपिक है बेटा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस बात का क्या मतलब है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? इस बात का मतलब है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डिफाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट एंगल्स पर क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे या ऑलवेज नेगेटिव रहेंगे या उनका साइन कभी चेंज भी होगा। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में समझने जा रहे हैं। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर का रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको यूनिट सर्कल की डेफिनेशन को लेते हुए मैंने आपको साइन कॉस के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में कि डिफरेंट एंगल्स पर, खास तौर पर मैंने बताया था क्वाड्रेंटल एंगल्स 0, π/2, पाई, 2π, 3π, 5π/2 एटसेट्रा पर साइन और कॉस की वैल्यूज क्या क्या होंगी और उनसे रिलेटेड दो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे। व्हेन sin x इज इक्वल टू 0 देन x इज nπ एंड व्हेन cos x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। गॉट इट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जिसको मैं कहूँगी कि ये एक यूनिट सर्कल है बेटा। दिस इज अ यूनिट सर्कल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि यूनिट सर्कल जब भी मैं बोल रही हूँ इट मीन्स मैं एक ऐसे सर्कल की बात कर रही हूँ जिसका रेडियस 1 यूनिट है। क्लियर? ये सेंटर में से नहीं आया है एग्जैक्टली तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको हम थोड़ा सा देखिए, रफ डायग्राम्स चलते हैं बेटा यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ से हम ये सेंटर से लेते हुए जो डायमीटर इस एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये दूसरे डायमीटर को जो कि इस पर बिल्कुल सेंटर में परपेंडिकुलर है हम इसे वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये ओरिजिन है तो ये हमारी डिस्टेंस 1 है। क्लियर? ये डिस्टेंस हमारी 1 है और ये पॉइंट्स हमारे जो हैं वो ए, बी, सी और डी पॉइंट्स हैं। ये डिस्टेंस 1 है तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा जी वो क्या होंगे 1 और 0 होंगे। बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, 1 होंगे। सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्योंकि इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है तो -1 और 0 होंगे। भाई सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। और यहाँ पर जो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं बेटा जी वो हो जाएंगे x 0 और y -1। क्लियर? ये कोई बिल्कुल मुश्किल बात नहीं, कोई नई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है। इससे आगे अब हम चलते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स A और B हैं तो वो A और B कहाँ से लेते हैं हम? ये P से हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला और ये ओरिजिन है O और अगर ये पॉइंट Q है तो ये जो डिस्टेंस है O से Q तक की ये A के इक्वल है और QP की जो डिस्टेंस है वो आपकी B के इक्वल है और ये OP कितना है? अगेन द रेडियस ऑफ द सर्कल तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 है और मैंने बताया था कि OP जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है x है। और इस एंगल के बारे में मैंने एक बात और आपको बताई थी कि AP आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है, ये रेड कलर से मैं इसीलिए थोड़ा इसको हाईलाइट कर रही हूँ, तो वो एंगल हमारा कितना है x है। इसलिए ये रेडियन में कंसीडर किया जाता है क्योंकि रेडियन में हमने यही देखा था कि एक यूनिट का रेडियस का तो सर्कल और आर्क की लेंथ एक हो तो वो एक रेडियन होता है। तो ये x लेंथ आपकी यहाँ आ जाएगी, इसलिए ये x है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद जो बातें हमने डिस्कस की थी वो क्या थी उन्हें देखते हैं कि अगर ये x है तो ये a और b जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें हम cos x, sin x डिनोट कर सकते हैं। कैसे किया था इसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर देखें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एंगल था हमारा 0, यहाँ एंगल है हमारा π/2। देखो पेन मैंने बताया था 0, π/2, पाई 3π/2 वापिस आया यहाँ पर तो 2π। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वैल्यू जो है अपनी कितने पर है cos 0 एंड sin 0 बेटा। ये वैल्यू है हमारी
कॉस पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2। ये वैल्यू है हमारी कॉस पाई कोमा साइन पाई, ये सी के ही कोऑर्डिनेट्स बता रही हूँ भाई मैं आपको। और ये एंगल अपना हो जाता है 3 पाई बाय 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 3 पाई बाय 2 और साइन 3 पाई बाय 2। और यही वैल्यू वापस जाकर हमारी हो जाती है कोस 2 पाई साइन 2 पाई। ये सब एक क्विक रिकवरी रिकैप था अपने पिछले लेक्चर का। अब यहाँ पर जो एक नई चीज़ अब हम सीखने जा रहे हैं, ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया है, इस ट्रायंगल में जो अपना एंगल है वो x है, ये साइड b है। क्लियर? तो b का मतलब अगर मैं यहाँ पर ये डॉट लगाऊं तो ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में ये डिस्टेंस आपकी b है। क्लियर? अब हम ये भी देख चुके हैं कि एंगल्स में भी नेगेटिव, अगर हमारी लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है एंगल पॉजिटिव होता है, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो एंगल नेगेटिव होता है। तो ये जो यहाँ अगर मैं ये पेन को ये रेडियस OA मान लेती हूँ और ये x तक गया है, तो अगर यही पेन इस डायरेक्शन में x एंगल बनाते हुए यहाँ तक आता है, ये देखिए, ठीक, ये अगर यहाँ तक x एंगल बनाते हुए आता है तो ये जो पॉइंट होगा P है, तो ये पॉइंट आपका P डैश होगा और ये पॉइंट AB की बिल्कुल रिफ्लेक्शन है। देखो मैं आपको एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक छोटा सा पॉइंट लेकर बताती हूँ, जिन बच्चों को अच्छे से रिवीजन नहीं हो रही होगी, जिन्हें याद नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ध्यान देंगे भाई। और ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। मैंने एक पॉइंट ले लिया A3, 4, ये 3 है और ये 4 है। P ले लेते हैं, उधर भी P है, तो ये 3, 4 है। इसी पॉइंट की अगर मैं इसमें रिफ्लेक्शन देखती हूँ x एक्सिस में, यानी कि मैं इतना ही नीचे आती हूँ, 4 डिस्टेंस में अपवर्ड गई हूँ, अब मैं 4 डिस्टेंस अगर डाउनवर्ड आती हूँ तो मैं इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगी और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P डैश। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? ये 3 और ये डिस्टेंस 4 है लेकिन डाउनवर्डेड है तो नेगेटिव है, तो P डैश के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3, -4 होंगे। ध्यान से देख लो, ये 3 है और ये -4 है। क्लियर? सेम हेयर, A B अपवर्ड था, A इतनी डिस्टेंस नीचे, लेकिन अब ये B नहीं कहा जाएगा, ये डिस्टेंस A थी और ये डिस्टेंस अब आपकी कितनी है बेटा जी? -B है। तो जो P डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अब आपके क्या बनने जा रहे हैं, ये ध्यान देना है। जितना एंगल ऊपर था इतना ही एंगल नीचे है, लेकिन ये एंगल अब क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज एंगल को हम नेगेटिव मेजर करते हैं, तो ये एंगल बच्चे आपका आ जाएगा -x। समझ रहे हैं? डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ रहा है? हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल OP डैश क्यू की बात कर रहे हैं। इसको मैं अगर यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ फिर ड्रॉ करूँ तो OP डैश और क्यू है, ये एंगल अपना -x है, ये A है और ये -B है। और ये पॉइंट क्योंकि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है, तो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल से हम कैसे इन कोऑर्डिनेट्स को कॉस में और साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्चुअल में A और -B आ रहे हैं। P डैश के कोऑर्डिनेट्स A और -B आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं कॉस साइन में बदलूं तो जितना एंगल है उतने ही कोऑर्डिनेट, उतने ही एंगल पर कॉस अपना वहाँ डिफाइन हो रहा है। तो A जो है यहाँ -x एंगल पर आ रहा है, तो A किसको रिप्लेस कर रहा है? कॉस ऑफ -x को। ध्यान देना भाई। और -B किसको रिप्लेस कर रहा है? साइन ऑफ -x को। थोड़ा सा यहाँ होच-पोच हो गया, मैं इधर आपको अच्छे से समझाऊंगी अभी ये रब करके। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल के आने वाला जो थ्रू आउट मैथ्स आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इन दोनों पर अब आपने फोकस करना है। एक आपने इस कोऑर्डिनेट पर फोकस करना है और एक आपने इस पर। इन दोनों को मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ, देखो ध्यान देंगे जो मैंने सर्कल किया है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं AB और यही P के कोऑर्डिनेट्स जो मैंने बताए हैं कॉस और साइन में, वो हैं cos x एंड sin x। गॉट इट? नीचे आपका पॉइंट है P डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A -B,
हम दो चीज़ें लेकर चल रहे हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारी साथ साथ चल रही है, उसकी जो नॉलेज है वो आपको यूज़ करनी है, और हम ट्रिग्नोमेट्री भी सर्कुलर रेडियन के अकॉर्डिंग यूनिट सर्कल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों को रिलेट कर रहे हैं अब हम यहाँ, जिससे हमें अपने बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न करने में आसानी रहेगी। क्लियर, समझ आ रही मेरी बात आपको? ये थोड़ा बेस बना रही हूँ मैं यहाँ, जिन बच्चों को थोड़ा लगे कि मुश्किल है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन उन्हें फिर आइडेंटिटी सारी लर्न करनी पड़ेंगी। जो बच्चे ये बेस समझ लेंगे वो अगर आइडेंटिटी भूल भी जाते हैं तो वो अपने आप से उसको कभी भी एग्जाम में कहीं भी बैठकर डेवलप कर सकते हैं। तो ये दो बातें अब मैं बता रही हूँ कि P के कोऑर्डिनेट्स ए बी थे तो cos x sin x है, इसके कोऑर्डिनेट्स a माइनस बी हैं, और एंगल के अकॉर्डिंग ये बन रहा है cos माइनस एक्स और sin माइनस एक्स। तो ये आपका हो गया cos माइनस एक्स और sin ऑफ माइनस एक्स। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देती हूँ। क्लियर है? अब ध्यान दें भाई, a का मतलब यहाँ तो cos x है और यहाँ a का मतलब cos माइनस x है, डिस्टेंस तो वही है, तो दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो a की दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ सेम करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, cos x इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस x, यानी कि कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव एंगल पर भी उतनी ही रहती है जितनी पॉजिटिव एंगल पर रहती है। इसको मैं फिर एक बार आपको छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगी, प्रैक्टिकली इधर करके दिखाऊंगी मैं। ये देखो बेटा, मान लो मैंने आपको ये कार्टेशियन एक्सिस यहाँ बना दिया और भाई 1 2 3 4 ये 3 ले दिया मैंने, और 1 2 3 4 ये मैंने 4 ले दिया, और ये मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया जिसका ये एंगल थीटा है। ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से ये अपने आप कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हम बात करें ट्रायंगल ओ ए बी की, बहुत ध्यान से समझना है, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रायंगल ओ ए बी का बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। इससे अब मैं साइन थीटा कॉस थीटा निकालती हूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, और बेटा जी कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि 3/5। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन में अब मैं एक डायग्राम और बना रही हूँ। जितना एंगल मैंने अपवर्ड लिया था, एंटी क्लॉकवाइज लिया था, अब यही एंगल मैं क्लॉकवाइज लेके नीचे आ रही हूँ, यानी कि ये मैंने थीटा एंगल यहाँ बनाया, तो अब मैं इसे थीटा नहीं बोल रही हूँ, मैं इसे माइनस थीटा बोलूँगी। वही बेस मेरा 3 ही है, लेकिन जो मेरा परपेंडिकुलर आएगा वो 3 नहीं आएगा, वो माइनस का 4 आएगा। हाइपोटेन्यूज मेरा इस केस में भी 5 ही रहने वाला है, चेक कर लीजिएगा अपने आप। 3 और -4 का स्क्वायर करेंगे 25 का √5 आएगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस ट्रायंगल पर होना चाहिए। इसको आप अपनी नोटबुक को रोटेट करके देख लीजिएगा। एंगल -θ है, बेस 3 है, परपेंडिकुलर -4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। इसमें अब हम साइन और कॉस निकालते हैं, ध्यान दो। तो साइन ऑफ -θ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया -4/5। समझ आ रही है मेरी बात? और कॉस ऑफ -θ की जब मैं बात करूं तो वो होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। अब इन दोनों से खुद एनालाइज करो आप कि कॉस की वैल्यू, एंगल पॉजिटिव था वही एंगल है भाई, जितना अगर एंगल दो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक्यूट एंगल सेम है तो बेस परपेंडिकुलर हाइट सेम रहेंगे, तो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, बस एंगल का फर्क है। तो cos थीटा भी 3/5 है और cos -θ भी 3/5 है। तो इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ रहा है, जो अब आपने याद रखना है कि एंगल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, cos से रिलेटेड वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका cos 30 डिग्री √3/2 है तो आपका cos -30 डिग्री भी √3/2 ही होगा। न्यूमेरिकल लेके बता दिया मैंने। cos 61/2 है तो cos -60 भी 1/2 होगा। क्लियर बात समझ आ रही है? तो ये रिजल्ट, एक तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर मिल जाता है जो आपने नोट कर लेना है। दूसरा रिजल्ट जो वहाँ से भी सामने आ रहा है और यहाँ से भी सामने आ रहा है, इन दोनों को देखो भाई।
यहाँ से b की वैल्यू है साइन x और माइनस b की वैल्यू है साइन ऑफ माइनस x। b और माइनस b कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस b और माइनस b तो बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो अब यहाँ इस b की वैल्यू को अगर मैं रखती हूँ साइन x, तो यहाँ माइनस ऑफ साइन x आ गया और इस माइनस b की वैल्यू है साइन ऑफ माइनस x। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बड़ा आराम से आपको बताने जा रही हूँ। ये देखो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, 4/5 है, ओके। लेकिन साइन माइनस थीटा की वैल्यू 4/5 4/5 नहीं है, ये माइनस ऑफ 4/5 है, माइनस ऑफ 4/5 है, यानी कि इस वैल्यू का नेगेटिव, यानी कि इस वैल्यू का नेगेटिव। तो क्या मैं यहाँ ये नहीं, इस डायग्राम को मैं इरेज कर देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती कि माइनस तो मैंने बाहर ले लिया और 4/5 के प्लेस पर मैं साइन थीटा लगा दूँ, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से जो सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास आता है वो ये आता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। पहले एक न्यूमेरिकल लेके बताती हूँ मैं आपको कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 अगर है तो साइन माइनस 60 की वैल्यू इसका नेगेटिव होगी। क्लियर, बात समझ आ रही है। देखो सारी बातें ना एक्चुअल में क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सब राइट एंगल ट्रायंगल पर ही चल रहे हैं, तो 60 डिग्री के एंगल पर ही चल रहे हैं। -60 तो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखकर चलते हैं, तो इनको कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज़ तो आप वही याद करोगे जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेज में 0 से 90 तक, बल्कि बस 2π तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लेके जाएंगे, वही सब रिपीट करती रहती हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं सारे। तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ √3/2, यानी इस वैल्यू का नेगेटिव। तो इस रिजल्ट को भी मैं यहाँ पर अब कंक्लूड करके लिख रही हूँ, बल्कि मैं दोनों को माइनस इस तरफ कर देती हूँ। ध्यान देंगे कि कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये पहला रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट है आपका साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो दो तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट इनके साइन से रिलेटेड मैंने बताए हैं कि नेगेटिव एंगल करने से कॉस का साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन एंगल नेगेटिव करने से जो साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है प्रीवियस वैल्यू की, पॉजिटिव एंगल पर वैल्यू की। और जब आपको साइन और कोस का रिलेशन पता लग जाता है तो आप टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट सब फाइंड कर सकते हो। हाउ भाई, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। तो ऑब्वियसली कोसिकेंट माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट एक्स। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। तो सीकेंट ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, सीकेंट एक्स। बच क्या गया? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट माइनस एक्स। ध्यान देंगे ये होता है साइन ऑफ माइनस एक्स बाय कोस ऑफ माइनस एक्स, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो ये होता है भाई साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब साइन माइनस एक्स तो नेगेटिव वैल्यू, माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन एक्स, और कोस माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कोटेंजेंट ऑफ माइनस एक्स भी होगा माइनस ऑफ कोटेंजेंट एक्स। क्लियर? तो ये एक बार मैंने आपको थोड़ा सा मोटे तौर पर बताया है, साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, इसलिए अभी मैं ऐसी कई आइडेंटिटीज आपको कराऊंगी, मैं आपको उनकी वो भी दूंगी ट्रिक की, कैसे आपने उनको माइंड में ध्यान रखना है, लर्न नहीं करना है, कैसे याद रखना है, ध्यान रखना है, तुरंत आपको ध्यान आ जाएंगे वो। तो ये नेगेटिव एंगल्स पर मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बताया है कि कैसे उनकी वैल्यूज़ में चेंज आता है। ये डायग्राम मैंने आपके लिए एक बार फिर से नया बना दिया है। अब हम एक कंक्लूजन और यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमने देख लिया ये यूनिट सर्कल है, तो रेडियस इसका 1 है, और इसके सभी जो पॉइंट्स हैं सर्कल की बाउंड्री पर, वो हर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कॉस एक्स और साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं समहाउ। ठीक है, तो अब आप एक बात और देखो कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो जब यहाँ सेंटर से आप मीट करते हो तो 1 है या तो, ठीक है भाई। और अगर आपका यहाँ कहीं पर आ जाता है,
कोई वैल्यू आपकी, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि यूनिट सर्कल की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 के इक्वल है। कैसे, ये यहाँ पर एक फिर से मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है और ये -1 है, ठीक है भाई। और यहाँ से मैंने ये एक सर्कल पास करा दिया। अब ये सर्कल ये भाई ध्यान देना थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P, उसी की तरह। तो अब आप ये देखो कि ये कितने होंगे ये पॉइंट। एक तो ये डिस्टेंस है ना, इस पर फोकस करो। ये डिस्टेंस तो एक है, तो ये आधी होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधी हो सकती है। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए आधी है, तो ये भी एक तो नहीं है ना, ये भी एक तो नहीं है, ये भी एक से कम है। मान लीजिए 3/4 है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 1/2 और 3/4, ठीक है। ये कहीं ना कहीं cos x और sin x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका कि जब आपके सर्कल का रेडियस 1 है बेटा, तो मैक्सिमम जो ये 4 एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अगर cos 1 है तो sin 0 है, यहाँ cos 0 है तो sin 1 है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ अगर cos -1 है तो sin 0 है, और यहाँ पर cos 0 है तो sin -1 है, और बाकी की वैल्यूज इनके बीच में ही लाई कर रही हैं। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो ये हर पॉइंट A और B हैं वो सभी पॉइंट्स -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे। इससे ज़्यादा 1 से ऊपर नहीं जाएंगे और -1 से कम वैल्यू नहीं होगी। न्यूमेरिकल मैंने ले दिया। इससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल चाहो तो एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेना और उस पर ये कार्टेशियन सिस्टम बनाकर पॉइंट्स लेकर आप देख लीजिएगा। कोई भी पॉइंट 1 को क्रॉस नहीं करेगा। सर्कल की एक्चुअल में डेफिनेशन अभी आई नहीं। जब आप 11th क्लास में सर्कल की डेफिनेशन करेंगे तो वहाँ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बात आपने तो की हुई है, ये तो की हुई है 10th क्लास में कि सर्कल की सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट होता है उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है, अंदर रेडियस से कम होती है और बाहर रेडियस से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर होगी, लेकिन जब हम ए और बी की बात करते हैं तो ये तो रेडियस से कम ही होंगे। सिर्फ 4 केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में और इस केस में ये रेडियस के बराबर होंगे। तो ए की वैल्यू -1 और 1 के बीच है। सिमिलरली बी की वैल्यू भी आपकी -1 और 1 के बीच आती है। ए का मतलब cos x है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है कि cos x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच रहेगी, चाहे ये एंगल x कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे ये एंगल x कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सिमिलरली b की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच, यानी कि sin x की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच ही रहेगी, चाहे एंगल कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। अब हम इन क्वाड्रेंट्स को एक और एंगल से देखने जा रहे हैं, एंगल के एंगल से देखने जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम जब हम ड्रॉ करते हैं, तो आप सबने अभी तक इस पर पॉइंट्स ही प्लॉट किए हुए हैं कि भाई यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। तो पहले तो उन पॉइंट्स की बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब 10th क्लास की बातें मैं आपको बता रही हूँ, अगर नहीं याद है तो अपना 10th की बुक उठा लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आते हो तो x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। आई थिंक यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं क्वाड्रेंट्स को हम एक और तरीके से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंगल। ये मेरा पेन है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं मूव करा रही हूँ इस पेन को ऐसे, तो मेरे पेन ने कहाँ से कहाँ तक का एंगल कवर किया। यहाँ ये पेन मेरा ऐसे रखा हुआ है तो कितने डिग्री के एंगल पर है, 0 डिग्री, और यहाँ तक गया तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया, 90। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल बनता है, कोई भी ट्रायंगल बनता है, तो उसका जो बेस एंगल होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस होगा। इनके एजिज पर, यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस पर बात नहीं कर रही मैं इन बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट
ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से लेस होगा। अब ये बात और आपने समझनी है। क्लियर? समझने को तो कुछ है नहीं, फट से पेन घुमाए और आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, मेरा पेन अब 90 पर है और यहाँ तक आया तो कितना एंगल कवर किया? 180। तो यहाँ जो भी एंगल हम लेंगे, यहाँ जो भी एंगल हम लेंगे वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से लेस होगा। मैं इसे रेडियन में लिखना चाहूँगी तो ये हो जाएगा लेस देन π/2 एंड सेम हेयर π/2 से पाई के बीच होगा ये एंगल। और यहाँ पर जब ये पेन पाई पर आ चुका है, पाई से इधर देखो भी हमारा ना एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो पाई से इधर आएगा तो 3π/2 तक जाएगा। तो हम लिखेंगे π/2 इज लेस देन थीटा, π/2 नहीं भी, पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3π/2। और लास्ट में जब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ वापस पहुँचता है तो जो एंगल बनता है बेटा जी वो 270 से और 360 का बनता है। तो हाउ विल आई राइट 3π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360 यानी कि 2π। ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं, दोनों बिल्कुल नई नहीं हैं, बस हम उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स का मैंने बता दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव। साथ ही मैंने आपको एंगल बता दिए, जैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाए आपके माइंड में आ जाना चाहिए हम एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं, 0 से 90 की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो हम 90 से 180 की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम 180 से 270 की बात कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 270 से 360 की बात कर रहे हैं। ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे अपने आप आपके दिमाग में पिक्चर बनती चली जाएगी, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपने। अब हम इन पर्टिकुलर एंगल्स पर, इन क्वाड्रेंट्स पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन देखने जा रहे हैं। तो मैं अब यहाँ बता देती हूँ आपको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हर पॉइंट cos x और sin x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि जब हमारा एंगल 0 से 90 है तो हमारे cos और sin x पॉजिटिव होंगे। तो इसके लिए अब मैं यहाँ एक छोटी सी टेबल बना देती हूँ, वो आपके NCERT में भी बनी हुई है, ज़रूरत नहीं है बट सिर्फ आपको बताने के लिए, भाई आपको अच्छे से समझ आ जाए। sin x, cos x, टेंजेंट x, थोड़ा और ऊपर से लेते हैं भाई, एक बार देखेंगे जल्दी से। ये हो गया बेटा आपका sin x, ये हो गया cos x, ये हो गया टेंजेंट x, ये हो जाता है कोटेंजेंट x, देन सीकेंट x एंड देन कोसिकेंट x, ठीक है भाई। और हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है ये देख लीजिए। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्लियर कर चुकी हूँ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलें आगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो x का मतलब मैं ए बी ले लेती हूँ, हमने वहाँ ए बी लिया है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ए पॉजिटिव है तो cos x भी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है तो भाई sin x भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि जब भी हमारा एंगल 0 से बेटा जी π/2 के बीच होगा, जो कि आपने 10th क्लास में भी टेबल बना रखी है, तो हमारी sin x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, cos भी पॉजिटिव आएगा। और जब ये दोनों पॉजिटिव आएंगे तो कंपैरेटिवली तो रिलेटिवली आगे सारे के सारे आपके टेंजेंट भी पॉजिटिव, कोटेंजेंट भी, सीकेंट भी और कोसिकेंट भी, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यानी फिर इस यानी को समझना है कि जब भी हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल तक कोई वैल्यू निकालेंगे, साइन की, कोस की, टेंजेंट की, कोसिकेंट की, सीकेंट की या कोटेंजेंट की, वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी। क्लियर। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं तो x वाला मतलब फर्स्ट वाला जो अपना x नेगेटिव होता है, सेकंड वाला पॉजिटिव होता है, यानी कि ये नेगेटिव होगा, -a और b बनेगा। तो यानी कि आपका जो cos है वो नेगेटिव होगा और sin आपका पॉजिटिव होगा। तो cos x आपका नेगेटिव होगा ऑलवेज और sin x आपका पॉजिटिव होगा। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की थोड़ा एज कर ही लेते हैं, इसको अच्छे से ही लिख देती हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये समझ आ जाएंगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा।
π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई की बात कर रही हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव। अब साइन बाय कोस पॉजिटिव बाय नेगेटिव तो टेंजेंट नेगेटिव, कोटेंजेंट नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव, लेकिन साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। इसको फिर मैं एक बार समराइज कर दूं, जब भी हम 90 डिग्री से बड़ा और 180 से लेस एंगल लेंगे तो उस एंगल के लिए केवल साइन और कोसिकेंट हमें पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें नेगेटिव आंसर देंगे। तो इससे हम अपने आंसर को टैली भी कर सकते हैं। नाउ विजिट टू द थर्ड क्वाड्रेंट बेटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो देखो क्या है, दोनों नेगेटिव, दोनों साइन नेगेटिव है तो फर्स्ट कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड अपना साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉस भी नेगेटिव आ गया और साइन भी नेगेटिव आ गया। और अब जब नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो टेंजेंट पॉजिटिव आएगा और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट पॉजिटिव हो जाएगा, सेक नेगेटिव आएगा और कोसिकेंट भी नेगेटिव आएगा। मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, इसमें ऑल पॉजिटिव, ये अलग अलग कलर आ रहा है, रेड कलर ले लेते हैं, आपको दिखना चाहिए। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैं आ जाऊं तो टेंजेंट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस आपका पॉजिटिव आने वाला है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नंबर पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो पहला कोस हो गया, दूसरा अपना साइन हो गया। तो ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट की जब मैं बात करूं तो साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, तो टेंजेंट ऑब्वियसली नेगेटिव, कोटेंजेंट भी नेगेटिव, सीकेंट पॉजिटिव और कॉसिकेंट नेगेटिव। अब ये सारी टेबल आपने याद नहीं करनी, कुछ नहीं याद करना, आपको मैं एक छोटा सा क्लू देने जा रही हूँ जिससे आपको सारे साइन पता लग जाएंगे। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं एंगल वाली, वो सब आपने याद रखनी है। तो अब याद करने वाली बात क्या है कि ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है और ये अपना फोर्थ। तो इसमें आपने याद रखना है ऑल, ऑल का ए, ठीक है भाई, साइन, साइन का एस, कॉस, कॉस का सी, और भाई टेंजेंट, उल्टा कर गई भी मैं, सॉरी, टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ तो टेंजेंट का टी आएगा, और ये आपका कॉस का सी। आपने ये चार लेटर याद रखने हैं और इनकी एब्रीविएशन क्या बन जाती है, एड शुगर, एब्रीविएशन नहीं इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, एब्रीविएशन खोल दिया इसका, तो एड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद हम कॉलेज में जाते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में शुगर मिलाओ। तो इससे अब बाकी की बातें सब आपने याद रखनी है। ऐड का ऑल, ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव हैं। कब पॉजिटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में। शुगर से एस, एस से साइन, साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट ने अपने आप पॉजिटिव होना है क्योंकि वो उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो इस क्वाड्रेंट में यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल होगा तो केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे। टेंजेंट का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, टी का मतलब टू का टी से टेंजेंट, 180 से बड़ा, 3π/2 से छोटा एंगल है तो ओनली टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे। एंड कॉफ़ी का सी से कॉस बन जाएगा तो ये 3π/2 से 2π तक का एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये बातें आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं जब आप ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े फार्मूलाज, आइडेंटिटीज लर्न करोगे, छोटी छोटी बातें वहाँ पर जब आप भूल जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ये टेबल नहीं समझनी है, आपने ये दो कॉन्सेप्ट समझने हैं कि क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट समझना है, एक एंगल वाला। तो ये मेन समरी आज के लेक्चर की एक तो ये है कि आपने हर एंगल को ये पता होना चाहिए कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या साइन होने वाले हैं। गॉट इट। और दूसरी बात जो मैंने दो पहले बताई है, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पे एक बार मैं समरी कर देती हूँ आज के लेक्चर की कि साइन ऑफ माइनस एक्स मैंने बताया था माइनस साइन एक्स है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स मैंने बताया था कॉस एक्स है, जिससे हमने टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट सब फाइंड किए थे। और जो लास्ट बात मैंने आपको बताई थी कि साइन एक्स और कॉस एक्स ऑलवेज -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तो ये आज के लेक्चर में मैंने ये तीन मेन बातें बताई हैं, 1,
2 एंड 3। तो आप इन्हें देखें, समझें, कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मेरा रट्टा लगाया जा सकता है क्वेश्चंस के लिए। तो आपने पहले बेसिक को ध्यान से समझना है। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।